जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जो वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो हम अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, वो हम बता रहे हैं। और मेरा ये वीडियो बनाना और अपलोड करना, ये किसी को हम दिखा नहीं रहे हैं और किसी को ना ही हम ठेस पहुंचा रहे हैं ये वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हम जहाँ भी काम किए हैं, वो जगह भी अच्छा था, वो कंपनी भी अच्छा था और बिहेवियर सबका अलग अलग रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हम किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हम अपना एक लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, हम अपना एक एक्सपीरियंस जाहिर कर रहे हैं, जो मेरे साथ क्या हुआ था और हम कैसे सरवाइव किए और फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो इस चीज़ की हम जानकारी देते हैं, क्योंकि हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कभी भूल नहीं सकता है। तो मेरे साथ भी ऐसे मतलब घटना हुआ है, ऐसा हुआ है जो हम बता रहे हैं और हम अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बता रहे हैं। किसी दूसरे के बारे में या कुछ ऐसा हम नहीं बता रहे हैं जिससे किसी को तकलीफ़ हो। तो हम जब दूसरी कंपनी थी, दूसरी कंपनी छोड़े, दूसरी कंपनी छोड़ने के बाद फिर हम घर आ गए थे, जो हम आपको पिछले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में हम अपना जर्नी शुरू करते हैं और जो हम पिछले वीडियो में बताए थे, उससे आगे की कहानी है, उसके आगे का लाइफ़स्टाइल कैसा रहा मेरा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले जो हम जो मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो बनाने में, हम जो अपने लाइफ स्टाइल आप लोग के सामने ला रहे हैं, तो वो हमें पता चले, जो मेरे मतलब भाई दोस्त लोग कितने हैं जो मेरे चाहने वाले हैं। तो फिर ऐसा हुआ जो वहाँ भी जब हम अप्लाई किए थे, तो मेरा एक कंपनी में हो गया था। रुके ऑफिस में सुबह होकर के, फिर और कुछ काम था ऑफिस का, उसको पूरा किए। पूरा करने के बाद फिर जिस साइड पे हमें भेजा जा रहा था, वहाँ से एक पिकअप आया था। आया और बोला आप इसी के साथ पीछे पीछे बैग चला करके चले जाइएगा। तो हम बोले ठीक है। फिर हम वहाँ से अपना जो भी सामान था, ट्रॉली था, बैग था, उस पिकअप पे डाल दिए। फिर उसके साथ साथ हम भी वहाँ से अप्रोक्स 45 किलोमीटर था, शायद दूर था। तो फिर और वो दूसरे रास्ते से ले भी गया था, थोड़ा दूर हो करके ले गया था। तो फिर जाने के बाद फिर हम रास्ते में ही, जो मेरे इंचार्ज साहब थे, बहुत अच्छे हैं, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद फिर उन्होंने अपने जो कंपनी का जो गाड़ी था और जो ड्राइवर साहब थे, उनको बोले जो आप इनको रूम तक ले जाइए, गेस्ट हाउस तक ले जाइए और सारा व्यवस्था करवा दीजिए, रहने वहने का क्या कैसे है, सारा चीज़ बता दीजिएगा। फिलहाल वहाँ के लिए हम नए थे, और भी बंदे वहाँ थे, पहले से गेस्ट हाउस में भी थे और कुछ फैमिली एकोमोडेशन लेकर के बाहर भी रह रहे थे। गए वहाँ, जाने के बाद वहाँ भी बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे कंपनी में जो एम्प्लॉयर थे वो रहते थे। खाना पीना रहना सहना सारा चीज़ कंपनी दे रही थी। तो फिर मेरा भी उसी रूम में व्यवस्था कर दिया गया। एक रूम में 4 लड़के रहते थे, 4 लड़के रहते थे। फिर उसके बाद सुबह होकर के, मुझे तो कुछ पता था नहीं जो कहाँ साइड है, क्या है, कैसे है। तो फिलहाल इतना जल्दी कुछ होता नहीं है। तो फिर मुझे मेरे जो वहाँ के इंचार्ज थे, वो बहुत मतलब गुड मैन थे, बहुत बढ़िया आदमी हैं, अभी भी हैं, बातचीत भी होती है, मुलाकात। क्योंकि अभी वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र दूसरे जगह हो गया है, मैं अभी वहाँ हूँ नहीं, उस साइड पे नहीं हूँ, दूसरे साइड में, दूसरे ब्लॉक में हूँ मैं अभी। तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे, तो उसमें एक था लड़का, बहुत बढ़िया था, सब लड़के बहुत अच्छे थे। तो सर बोले क्या, जो इसको ले जाओ और तुम अपने साइड पे तब तक घुमाओ, दिखाओ जो काम कैसे होता है। तो उसके बाद फिर हम उनके साथ गए पूरे। और एक बात है, जो ये जिस साइड हम थे ना, उस साइड आम बहुत होता था, आम और जितना भी खेती उती का सब्जी उब्जी, गाजर मूली और बहुत सारा सामान होता था। तो हम लोग मतलब काम भी कराते थे, और जब पुराने हो गए तब की बात है, इतना जल्दी। और आम के सीजन में आम भी बहुत खाते हैं, और खाते भी थे और अभी भी खाते हैं। तो फिर कुछ दिन हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद फिर ऐसा हुआ जो सर बोले जो अब तुम पुराने हो गए हो,
थोड़ा-सा तुम्हें अपनी जीपी का भी नॉलेज होना चाहिए, ग्राम पंचायत का भी नॉलेज होना चाहिए, कितना तुम्हारे पास सैड है, कितना तुम्हारे पास वर्क है। तो फिर एक चार्ट बना दिया गया, चार्ट बनाने के बाद उसमें हमें बता दिया गया जो तुम्हारे पास इतना, 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 इतना तुम्हारे पास काम है, तुम उसको करवा लो। तो एक्चुअली था क्या जो मतलब ऐसा काम है जो तो कुछ अपना खुद भी अरेंज करना रहता है, ऐसे कंपनी सारा चीज़ अरेंज करवा करके देती है और एक्टिव रहना पड़ता है। और बहुत थोड़ा ऐसे-ऐसे जगह पे साइट थे जहाँ लेबर भी पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन कंपनी का गाड़ी था जिससे लेबर को वहाँ पहुँचाया जाता था और काम करवाते थे। वो अकोमोडेशन में ही बना लेते थे और टाइम से हम लोग निकल जाते थे रूम, और फिर रूम पे ही टाइम से ही आना रहता था, उससे पहले गेस्ट हाउस में अलाउ नहीं था आने। और जो बात है हमेशा काम के प्रति हम लोग एक्टिव रहे हैं और एक्टिव रहते भी हैं। शाम को एक मीटिंग होती थी, जो मीटिंग अभी भी होती है। शाम में मीटिंग नेसेसरी है, मीटिंग होना है तो मीटिंग होती थी और उस मीटिंग में बताया जाता था जो सुबह क्या करना है, कौन सा काम है, क्या है, कैसे, सब काम को बताने के बाद फिर सुबह प्लान चेंज हो जाता था। बोलता था वो नहीं, अब ऐसे किया जाएगा, इसको अभी कर लो, इसको अभी कर लो। तो बॉस इज ऑलवेज राइट क्योंकि जो हम लोग के इंचार्ज हैं और बढ़िया थे और अभी भी हैं, तो उसको करना भी ज़रूरी समझते थे हम लोग। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद अटेंडेंस हम लोग का एकोमोडेशन से 2-2.5 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत था, वहाँ पे जा करके रजिस्टर रखा हुआ रहता था। हमारे जो बॉस थे वो पहले चले जाते थे टाइम से 10-15 मिनट पहले और बता देते थे जो इतना बजे तक आओगे तो अटेंडेंस लगेगा, नहीं तो अब्सेंट लगा दिया जाएगा, और लगता भी था। तो हम लोग टाइम से, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो या फिर सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, टाइम से पहुंचना है मतलब पहुंचना है। तो हम लोग टाइम से पहुंचते भी थे और जो कभी लेट हो जाते थे इनकेस तो एब्सेंट लग जाता था। तो फिर एब्सेंट लगने के बाद तो भाई छुट्टी हो गया, क्योंकि सेल एब्सेंट मतलब आप हो नहीं, एब्सेंट लग गया तो आपका सैलरी कटना जाहिर है। तो हम कभी भी छुट्टी मांगते थे तो हमको छुट्टी नहीं मिलता था, मतलब बोलता था तुम चले जाओ, हम आओगे तो देख लेंगे। तो होता ऐसा था जो मेरा, हम जब भी घर जाते थे ना, तो घर जाते थे तो एब्सेंट लगता था। लीव लगेगा तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन एब्सेंट लगेगा वो मैनेज नहीं होता था। तो जब मेरा एब्सेंट लग जाता था, जितने दिन हम वहाँ रहे तो एब्सेंट ही लगा, एब्सेंट लगा देते थे, जबकि मेरा कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से छुट्टी भी बचा हुआ था और बहुत सारी ऐसी चीज थी जो बची हुई थी। फिर भी हम लीव लेटर जब साइन करवाने जाते थे, 6 महीना 7 महीना पे घर जाना रहता था फेस्टिवल में, तो मुझे छुट्टी नहीं मिलता था, और लड़के सबको जितने भी थे सबको छुट्टी मिलता था। मेरा हर बार सैलरी कुछ ना कुछ कट जाता था, कुछ ना कुछ कट जाता था। तो बहुत सारे मतलब आर्गुमेंट भी हो जाता था जो हमको छुट्टी देते नहीं, और सब लड़के जाते भी थे। जब वो घर से आते थे तो उसका कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता था, मैनेज हो जाता था और किसी तरह से अब ये लीव लेटर साइन होता था और या क्या होता था अंदरूनी, वो हमें जानकारी नहीं है क्योंकि रजिस्टर मेरे पास रहता नहीं था, वो सर के पास ही रहते थे, बॉस के पास ही रहता था बॉस के पास ही। तो ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि हर इंसान को आप खुश नहीं कर पाओगे, चाहे घर में हो या कंपनी में हो या कहीं रिलेटिव में हो, आप हर एक इंसान को आप, लेकिन बाद में जब कोई आदमी काम करने के बाद भी अगर बता देना जो कायर हो, काम नहीं करते हो, तो बहुत इरिटेट हो जाता है। तो एक रोज इसी बात पे जो है ना बहुत भयंकर आर्गुमेंट हो गया था, यानी इतने भयंकर आर्गुमेंट हुआ जो हम बता नहीं सकते हैं। यानी 5 से 6 मिनट तक बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हुआ, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हुआ। उसके बाद फिर सारा नॉर्मल हो गया। हम बोले सर अगर आपको नहीं रखना है, नहीं रहने देना है, तो आप सिंपल बता दीजिए जो तुम छोड़ दो या तुम चले जाओ यहाँ से, या ऊपर आप बता दीजिए। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम काम नहीं करते हो। हम बोले फिर वही बात बता रहे हैं, काम नहीं करते हो, और सब काम करते हैं। काम कौन करता था? काम वही करता था जो उनके पास बैठ करके सारे आदमी का बात बता देता था। वो लड़का चाहे कोई भी हो, वो वही सिर्फ काम करता था और कोई काम नहीं करता था। दिन भर चाहे आप काम करो या नहीं करो किसी भी कंपनी में, लेकिन बॉस के पास बैठ करके 10 लड़के की खामियां बता दो तो आप काम करते हो, कंपनी में रहने लायक हो। तो हर जगह ऐसा ही होता है। तो हम लोग भी अपना करते क्या, करता क्या, मरता क्या ना करता। तो किसी तरह हम लोग भी अपना जो रहता था उस टारगेट को पूरा करते थे, काम करवाते थे, ये सारा चीज हम लोग करके देते थे।
फिर भी मतलब एक होता है ना जो पॉइंट किसको मिलना चाहिए, पॉइंट किसको मिलना चाहिए, तो पॉइंट के पीछे हम लोग नहीं भागते थे, जो हम लोग को क्रेडिट मिल जाए, काम हो जाए वही हम काम के लिए आए हैं, हम काम करवा के देंगे। क्रेडिट देने वाला है दुनिया में जो इंसान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्रेडिट मिल ही जाता है। तो और बहुत सारी बातें हुई है जो हम आपको फिर बताएंगे। अगर आपको ये मेरा एक्सपीरियंस और ये मेरा जो हम अभी आपको बताए हैं इस वीडियो में, अगर वो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपको इससे भी और बढ़िया और एक रोचक बात है जो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए।